सम्मिलित हैं और जिस तरीके से मैं यहाँ पे आकर के आप लोगों को अभियान के विषय में बता रहा हूँ या अपनी बातों को रख रहा हूँ या आपके परिवार के स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग पूरे भारत में इस तरह के अभियान में इसी संस्था का जुड़ करके और काम कर रहे हैं। देखिए मेरी जो संस्था है नए भारत के निर्माण पे काम कर रही है। अच्छा, इस सोचने वाली बात है, नए भारत का निर्माण ये है तो एक वाक्य, लेकिन अगर कोई इसमें सोच रहा है, ये कोई छोटी मोटी घटना है क्या? ये कोई छोटी मोटी बात है? नए भारत का निर्माण की बात कर देना, ये कोई हरे लोग अपने घर का निर्माण नहीं कर पा रहे, लोग अपना एक छोटा सा परिवार संभाल के नहीं रख पा रहे। अगर कोई एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में नए भारत के निर्माण के काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे यह बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इसमें जितने लोग भी संलिप्त हैं वो कहीं न कहीं देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए मेरी संस्था करती क्या है, ये मुख्यतः 3 बिंदु, इसके बिंदु तो कई हैं लेकिन मुख्यतः 3 बिंदु पे काम करती है। सबसे पहला स्वास्थ्य। किस चीज पे? स्वास्थ्य। अच्छा, स्वास्थ्य की बात आ गई तो स्वस्थ कितने लोग रहना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। स्वास्थ्य तब तक चाहिए जब तक जिंदगी है, तब तक जब तक सांस रहे, हाँ, तब तक ईश्वर हमको स्वस्थ बनाए रखे। या कभी कभी आप लोग सुनती होंगी जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो हे प्रभु भोगावे को होकर तक हमें उठा लो, हाँ हमें उठा लो। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। हम लोग क्योंकि यार ऐसे कष्ट मत दो, उठा लो ऐसे। हाँ, कष्ट तो उठा लो, ठीक ना? अच्छा, स्वास्थ्य। दूसरा सेवा। अच्छा, सेवा का भाव भी अगर किसी भी तरह की सेवा भाव अगर आपके अंदर है, यह कोई छोटी मोटी बात है क्या? नहीं। अंदर सेवा का भाव ही आ जाना कोई छोटी मोटी बात है या कोई छोटी मोटी घटना है? नहीं। हमारी संस्था सेवा पे काम करती है। और तीसरी बात है, हमारी संस्था संस्कार पे काम करती है। किस चीज पे? अच्छा, अब आप लोग बताएं, ये मेरा सबसे सवाल है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, आज लगभग ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में वह बीमारी जरूर है जो नहीं होनी चाहिए। हाँ। आप जैसे देखिए यहाँ माता जी बैठी है, आप भी हैं उस एज में, थोड़ा बहुत आप भी समझ सकते हैं चीजों को, और बाकी कोई। पहले के जमाने में जिस तरीके से आज बीमारियां घर घर में हैं, पहले हुआ करती थी क्या? नहीं। ऐसा पहले आप कहाँ देखिए? आपने सास से सुनी होंगी, बस है ना, देखी नहीं होगी, वो दुर्लभ चीजें थी। नहीं, अभी भी देख रही हूँ सर, जो काम मेरी सास कर लेती है वो मैं नहीं कर पाती। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मतलब सच्चाई बात नहीं है, मेरे जेठ की बहू है ना ये। ठीक। अब मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका वजह क्या है? अगर एक चीज जिसे आप अभी आपने क्या कहा, खान, और कोई कारण? वातावरण भी है इसी यहाँ के, दिनचर्या भी है। दिनचर्या, वेरी गुड, क्या बात है, दिनचर्या। और तीसरी चीज कोई? संस्कार नहीं, संस्कार बिगाड़ी उससे स्वास्थ्य क्या होता? टाइम से सोना नहीं और खाना। दिनचर्या हो गया, खान पान, हवा प्रदूषण सब, हवा प्रदूषण, हाँ, पोषण तत्व के भी पोषण तत्वों की कमी। ये देखिए, ये 3 चीजें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। समझ रहे आप लोग? आपने पहला टॉपिक लिया था खान पान। आज आप लोग को यकीन नहीं होगा, लगभग 75% बीमारियां हम लोग के रसोई घर से उत्पन्न होता है। 75% बीमारियां हमारे घर के रसोई से उत्पन्न होती हैं, और उसमें 99.9% अगर जिम्मेदारी किसी की है तो आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किचन के मामले में। अच्छा, ये नहीं है कि आप बीमारी चाहती हैं, ऐसा नहीं है, अज्ञानता, व्यक्ति चीजों को समझ नहीं पाता है। हाँ, अनजान में, नहीं, जान कुछ कोई अनजान कोई मरना नहीं चाहता, अनजान पैसा जाता ही जाता है, नमक खरीदने का पैसा जाता ही जाता है, तेल का पैसा जाता ही जाता है, सब पैसे जाते हैं। और बस विडंबना क्या है कि हम पैसा तो मार्केट में देते जरूर हैं, लेकिन उन पैसों के बदले में हम अपने घर में जहर खरीद के लाते हैं जिसकी मेरे पास जानकारी नहीं। तो ये जो खान पान है, ये
हमारे परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अगर आप अपने किचन को मात्र सुधार लें, अगर सिर्फ किचन को, या आप मान लें कि 75% बीमारियों से जान बच जाए।